महामारी के गंभीर संकट से जूझ रहे भारत में एक और गंभीर बीमारी ने दस्तक दे दी है। जी हां, ये बीमारी इतनी ज्यादा खतरनाक है कि इसके मरीज को बचाने के लिए आंख को निकालना पड़ता है। ये एक अलग तरीके का फंगल इन्फेक्शन है और इसका नाम है ब्लैक फंगस। जी हां, ये बीमारी देखी जा रही है उन मरीजों में जो कोरोना से ठीक हुए हैं। इस बीमारी से बचने के लिए मरीज की आंख निकालनी पड़ती है और ऐसा सामने आया है कि ये इन्फेक्शन नाक से होते हुए सीधा मस्तिष्क तक पहुंचता है। ब्लैक फंगस के मरीजों को लगने वाला इंजेक्शन जैसे लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी बाजार में नहीं मिल रहा है। देश के लगभग सभी बड़े शहरों में इस इंजेक्शन की भारी कमी देखी जा रही है। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन को बनाने वाली लैब की माने तो अब तक इस बीमारी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इंजेक्शन की मांग ज्यादा नहीं थी, जिसके चलते उत्पादन कम किया जा रहा था। लेकिन इंजेक्शन की मांग में आई तेजी से परेशानी बढ़ गई है। जानकारों की माने तो रेमडेसिविर की तरह ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की भी कालाबाजारी हो सकती है। ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस ये एक तरह का ऐसा फंगल इन्फेक्शन है जो कोरोना से ठीक हुए मरीजों में देखा जा रहा है और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसके मरीज को बचाने के लिए उसकी आंख निकालनी पड़ती है। इस तरह के अभी तक कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन ज्यादातर ये उन मरीजों में देखने को मिलता है जिन्हें डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ अब तक इसके सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। करीब 2000 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है और बात नागपुर की करें तो नागपुर में ही 400 से 500 मरीज मिले हैं। इसके साथ ही गुजरात, ओडिशा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। ब्लैक फंगस का इलाज करने के लिए मरीज को एंटी फंगल इंजेक्शन दिया जाता है। इस पीले रंग के इंजेक्शन की इतनी ज्यादा डिमांड अचानक से होने लगी है कि लोगों ने अभी से इसे जमा करना शुरू कर दिया है। ऐसे में मार्केट में इसकी कमी होने लगी है, जिसके चलते सरकार ने दवा कंपनियों को इन इंजेक्शन को बनाने की बात कही है। नेशनल फार्मास्यूटिक प्राइसिंग अथॉरिटी के मुताबिक भारत में ये इंजेक्शन भारत सीरम एंड वैक्सीन, वैकहाइड्रेट, एबट हेल्थ केयर, यूनाइटेड बायोटेक, सन फार्मा और सिप्ला जैसी कंपनियां बनाती हैं। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल सिर्फ गंभीर तरह के फंगल इन्फेक्शन के लिए ही किया जाना चाहिए। साधारण फंगल इन्फेक्शन में इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाजार में इस इंजेक्शन की कीमत 200 रुपए से 5000 रुपए तक है, लेकिन इस इंजेक्शन की कमी के चलते लोग इसके मुंह मांगे दाम मांग रहे हैं। तो एक और हम डरे हुए हैं कोरोना महामारी से, लेकिन दूसरी ओर इस खतरनाक बीमारी के दस्तक देने के बाद अब हमें और सतर्क और चौकन्ना रहने की जरूरत है।